रही है। मुझे मोदी जी के ऊपर शर्म लगी। थू, जिस माँ से पैदा हुए वो भी एक महिला ही है। उनसे कह दो अगर वो माँ के पेट से पैदा हो तो महिलाओं का सम्मान करना सिखाए और कानून बनाए कि महिला का सम्मान हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके राज में बेटी ना बचेगी ना पढ़ेगी, नंगे सड़कों पर घूमेगी, पूरा देश देख रहा है। उनका इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि दुख में मेरे भी दिल में दर्द हुआ है। दर्द है, मर तो नहीं गए। बेटी बचाओ, इनके नेताओं से बचाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया करके कुर्सी छोड़ दीजिए। चोरी बनाओ, शर्म करो, शर्म करो। जिस देश में औरत निवास होती है वहाँ का मर्द चोरी पहन के बैठता है। चोरी हुए। अरे जितनी भी धिक्कार करा जाए, जितनी भी लानत भेजी जाए तुम लोगों के ऊपर, कम है भाजपा सरकार के ऊपर। थू है, थू है। उसने ये नहीं कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसने कहा था बेटी पढ़ाओ। और उसके संगठन के और उनके मंत्रालय के लोग यही काम करते हैं, बेटियों को पढ़ाओ नहीं बेटियों को पढ़ाओ। और जगह जगह आपको ऐसे भाजपाई मिल जाएंगे जो लड़कियों को इस तरीके से लेके जाते हैं, जो कि बताने में लोगों को शर्म आती है। स्वागत है, TNX न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी यूपी में जो मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं पिछले लगभग 80 दिनों से, उसको लेकर के जो वहां पर जो वीडियो सामने आया उसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी यूपी में सरकार के खिलाफ और वहां की सरकार के खिलाफ रोडों को सड़क पर उतरी है और जो चीजें हो रही हैं उस पर न्याय की मांग कर रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बातचीत करने का, महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखती है कि मणिपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर के क्या सोचती हैं? मुझे इतनी शर्म आ रही है कि हम क्या कहें, कौन सा अल्फाज यूज करें मोदी जी के लिए कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। इससे भी शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। महंगाई सह ली हम लोगों ने, अत्याचार सह लिया, लेकिन अब इससे ज्यादा अब सहने की शक्ति भी नहीं है। बिल्कुल उनको शर्म बची नहीं है। अगर वो हम लोग को इंसाफ नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे प्रोटेस्ट। हमें इंसाफ चाहिए। और जिस तरह से महिला की बेइज्जती हुई है, जितने लोगों ने वहाँ पे उस 2 महिलाओं को अंदर निकाला गया है, उन सब को जो है सजा सुनाई जाए, इंसाफ देना। मैं लौटता हूँ आपके पास, तस्वीरें दिखाऊं। देखिए कैसे महिलाएं वहाँ पर बैरिकेडिंग पे चढ़ करके प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे शासन में जहाँ पे कहते हैं कि कंट्रोल में है अपराध कंट्रोल में है, पुलिस की संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में बेटी को सरेआम नंगा किया गया है। सरकार बेशरम है। इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये घटना आज की नहीं है, ये घटना 7 मई की, उसके बावजूद भी घटना को दबाया जा रहा है। आज सरेआम रोडों पे मेरी बेटियां बहू को नंगा किया जा रहा है। 70वें दिन प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शर्म करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदी जी कह रहे हैं न्याय मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं न्याय मिलेगा। हाँ न्याय मिलेगा, पता है न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। जो हमेशा मंत्री जो वहाँ पर 10 दफे चुनाव प्रचार करके आए, उनको ये नहीं दिखा कि मणिपुर में कितनी हिंसा हो रही है। लड़कियों को नंगा करके दिखाया जा रहा है। क्या चाहते हैं देश की हर लड़की कपड़े उतार के रोड पे आके? अरे शर्म करो। वो मोदी भैंसे जो भाजपा सरकार में बैठी हुई है, जो सिलेंडर के ऊपर बैठ के नंगा नाच करती थी, वो कहाँ किस भूल में दुबक गई है। लोग कह रही है घटना से हमें भी दुख हुआ है। दुख हुआ है, ऊपर कट करेंगी, धूम मरा शर्म से। अरे भाजपा की मंत्री है सारी, धिक्कार है, भाजपा वालों पे। मोदी जी कह रहे हैं कि दुख में मेरे भी दिल में दर्द हुआ है। दर्द है, मर तो नहीं गए। दिल में दर्द होता है जिनके, वो उनसे मिलते हैं, उनका दुख प्रकट करते हैं, उनका दुख साझा करते हैं, लेकिन वो विदेश नहीं घूमते। मोदी जी को दर्द होता, वो निकम्मा, वो
जिसका कोई परिवार नहीं है, मकार है, धिक्कार है ऐसी सरकार पे जिस पे औरत को जो दर्द को न बांट सके। आज फिर से सरेआम धृतराष्ट्रों की सभा में फिर से द्रौपदी को नंगा किया गया है। आज ये धृतराष्ट्रों की सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। इस गूंगी बहरी सरकार के आंखों कान नंगे हो चुके हैं। घटना 4 मई की है, वीडियो 1-2 दिन पहले आता है, कैसे देखते हैं? वीडियो क्योंकि रोक रखा था, ये घटना सबकी जानकारी में थी, उसके बावजूद भी इस पे एक प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की गई। ये दुर्घटनाओं को रोकने का नहीं है, दुर्घटनाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है सरकार। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तमाम नारे। ये बिल्कुल ढोंगी सरकार है। बेटी बचाओ, इनके नेताओं से बचाओ, बेटी बचाओ, इनके नेताओं से बचाओ। ये किस देश में हुआ है? देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ करके जो न्याय की मांग है और वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा को लेकर के तमाम हाथों में अपने बैनर तख्तियां लेकर के लगातार सरकार से कह रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़ करके पुलिस से जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और मणिपुर की घटना को लेकर के अपना रोष यहाँ पर सड़कों पर दिखा रहे हैं। मैम, देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया करके कुर्सी छोड़ दीजिए। ये देश आपसे नहीं समझने वाला है, आपकी आंख कान अंधे हो चुके हैं, गूंगी बहरी सरकार है। देश को न्याय चाहिए, इस देश को आश्वासन नहीं चाहिए। बहुत हुआ बेटियों की संरक्षा, अब आप छोड़ दीजिए गद्दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है भाजपा। ये बेटी बचाओ नहीं, बेटी का ये इन लोगों का एक चेतावनी थी देश से कि आप अपनी बेटी को स्वयं बचाओ। सरकार के लोग, भाजपा के लोग ही उसकी इज्जत को, आबरू को लूटने पड़े हुए हैं। ये देश की तरफ इनका चेतावनी थी। बीजेपी के लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम नारे दिए जाते हैं। कहते हैं, करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनके राज में बेटी ना बचेगी ना पढ़ेगी, नंगे सड़कों पर घूमेगी, पूरा देश देख रहा है। उनका इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना पद से मुक्त हो जाना चाहिए। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में। महिलाओं के साथ जितना ये उत्पीड़न करेंगे उतना हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। उत्पीड़न करना बंद करे, शर्म करे, डूब मरे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी डरता है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है स्मृति ईरानी। हम तो कहते हैं वही सामने आए, क्या वो बेटी नहीं है? जिन्होंने ये नारा दिया बस वो मेरे सामने आए कि कब हमारे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या सम्मान होगा, वो मेरे सामने अगर नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही धरना देंगे, ऐसे ही हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जिन्होंने ये नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश के प्रधानमंत्री को कोई संदेश देना चाहती है? शर्म लग रही है मुझे, मोदी जी के ऊपर शर्म लगी। जिस माँ से पैदा हुए वो भी एक महिला ही है, उनसे कह दो अगर वो माँ के पेट से पैदा हो तो जो है महिलाओं का सम्मान करना सिखाए और कानून बनाए कि महिला का सम्मान हो। सम्मान करते हैं मोदी जी, ये सम्मान है, उन्हीं की सरकार में आज महिला का ये हाल हुआ है। ये सम्मान है, ये सम्मान नहीं है। शर्म लग रही है मुझे मोदी जी के ऊपर। मुझे मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम नारे देती है भाजपा। मोदी अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है, अब मणिपुर में जो हो रहा है दिख नहीं रहा है। वो कहो बाहर लोग आके, वहाँ तो इंटरनेट बंद है, भेज दे रहे हैं, वीडियो वायरल कर दे रहे हैं। इससे पता नहीं इससे कितनी गंदी घटनाएं हुई होंगी जो अभी बाहर नहीं आए। जिस दिन वहाँ इंटरनेट चालू हो गया, आप देखिएगा वहाँ की इतनी भयावह घटनाएं जो घटी हैं वो उठ के सामने आएंगी। आप खुद देख के पगला जाएंगे क्या हो रहा है। जो महिला पत्रकार है, जो गोदी मीडिया नहीं, वो रो रही है। आज हम देख रहे हैं। लगता है कि मणिपुर की घटना भाजपा को भारी पड़ सकती है 24 के चुनाव। बहुत भारी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी 24 के चुनाव में, पड़े ना पड़े, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा भारी है। क्योंकि आपने गौर से सुना होगा, उसने ये नहीं कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसने कहा था बेटी पढ़ाओ। और उसके संगठन के और उनके मंत्रालय के लोग यही काम करते हैं, बेटियों को पढ़ाओ नहीं बेटियों को पढ़ाओ। और जगह जगह आपको ऐसे भाजपाई मिल जाएंगे जो लड़कियों को इस तरीके से लेके जाते हैं, जो कि बताने में लोगों को शर्म आती है। और इसीलिए इसका पूरा विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और हम हमेशा से करते आए और करते रहेंगे। मोदी जी के दिल में दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है।
मोदी जी के वो सिर्फ दिखावी है कि कहते हैं तकलीफ हुई है अगर उनके अंदर तो जाकर बड़ा एक्शन ले। इतने दिन से मणिपुर पे चुप हैं, अमेरिका चले जाते हैं जहां जाना होता है। मणिपुर के लोग मर रहे थे लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं जाते हैं। कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता बड़ा जाता है? और तो और जो हमारे देश की बड़ी मीडिया विभाग है उस मीडिया की भी चुप्पी उस पर बनी रहती है। राहुल गांधी वहां जाते हैं, उनको रोका जाता है, कैसे देखते हैं? वो तो रोकेंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से हक की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, पिछड़े और जो लोग शोषित हैं उनकी आवाजें उठा रहे हैं, तो उनको रोका जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी गरीब तबके को, युवाओं को, सबको दबाने के लिए, महिलाओं को दबाने के लिए राहुल गांधी को रोक रही है और कांग्रेस पार्टी को रोक रही है। पर कांग्रेस पार्टी नहीं रुकने वाली है, इनके जितने भी जुल्म आते आएंगे हम नहीं रुकने वाले हैं। राहुल गांधी वहां पर गए थे, उनको रोका गया था जी, क्योंकि ये सच्चाई जो सरकार छिपाना चाह रही थी, मणिपुर 77 दिन से जल रहा है लेकिन अंधी गूंगी सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही सच्चाई वो छिपाना चाह रही थी, जो सच्चाई अब सामने आ चुकी है। चलिए ये तस्वीरें मैं तमाम आपको दिखा रहा था। कांग्रेस पार्टी मणिपुर में जो तमाम घटनाएं हो रही है उसको लेकर के सड़क पर उतर करके उनका विरोध कर रही है और आने वाले समय में देखते हैं कि मणिपुर में क्या वहाँ पर घटनाएं होती है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बंद है। जो घटना, जो तस्वीरें वायरल आई थी वो 4 मई की घटना है, लेकिन नेट बंद होने की वजह से, इंटरनेट बंद होने की वजह से तस्वीरें बहुत लेट बाहर आई हैं। और देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं और घटती है, क्योंकि वहाँ पर हिंसा लगातार हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन जो भी तस्वीरें वहाँ से आएंगी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।